जी हाँ, अब योग से भागेगा कोरोना। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वाकी शार। जो समय अभी चल रहा है उसमें योग सबसे ज्यादा जरूरी है। योग करिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत के लोगों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। योग के जरिए कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, लेकिन कैसे, ये सवाल हर किसी के मन में है। योग मनुष्य को पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है, स्वस्थ बनाता है। कोरोना संक्रमण के दौर में योग रामबाण औषधि की तरह है। ऐसे खास प्राणायाम जिसे करके कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है। हमने इसके बारे में जब डॉक्टरों, वैज्ञानिकों के द्वारा की नीचे जाने की कौन से 3 प्राणायाम हम करेंगे, आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्राणायाम आपके लिए सही हैं, जो आपको तमाम बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। उन योगों के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा रामबाण उपाय, घरेलू उपाय, एक औषधि, एक मेडिसिन है योग। योग करिए, स्वस्थ रहिए। जी हाँ, योग से निश्चित तौर पर कोरोना भागेगा और कोरोना से जंग हम जीतेंगे। वो 3 प्राणायाम जो समय सबसे ज्यादा जरूरी है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। वो 3 प्राणायाम जैसे कि कपालभाति एक प्रचलित प्राणायाम है। बात करें कपालभाति की तो सभी लोग इसे करते हैं हर रोज और इससे काफी फायदा भी मिलता है। बात करें अनुलोम विलोम की तो अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। भस्त्रिका प्राणायाम कोरोना से आप लोगों को दूर रखेगा। ये 3 प्राणायाम जिसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे कि ये क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं। साथ ही खान पान क्या जरूरी है, क्योंकि इस समय सभी लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो तो अस्पतालों में भर्ती है, लेकिन जो लोग अभी कोरोना से दूर हैं वो लोग योग करके इस कोरोना से दूर रह सकते हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे हर कोई अभी डर रहा है, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ऐसे में योग कितना महत्वपूर्ण है, किन किन प्राणायाम से आप लोग बच सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ योग गुरु, योगाचार्य पवन गुरु जी जुड़ रहे हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। नमस्कार। बिल्कुल गुरु जी, जिस तरह से कोरोना महामारी इस देश में आई है, बल्कि बात करें तो पूरी ही दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप है, ऐसे में सबसे ज्यादा एक औषधि समझे, रामबाण उपाय समझे, एक सबसे बड़ी और अच्छी दवाई है योग। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग का महत्व क्या है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के अंदर योग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम घर पर रह के भी कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके अपने बॉडी और माइंड को फिट रख सकते हैं। और आपको मुश्किल से 30 मिनट या 45 मिनट का समय देना है। तो जो इतनी खतरनाक बीमारी चल रही है उससे लड़ने की हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी तो आप हर बीमारी से आराम से मुकाबला कर पाएंगे। साथ में आजकल बच्चों को टेंशन, गुस्सा, अनिद्रा, ये सब जो परेशानियां हो रही हैं उससे भी हम आराम से बच पाएंगे। जी बिल्कुल गुरु जी, योग का महत्व तो आपने बताया ही, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जिससे हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो सबसे ज्यादा अभी हर जगह से यही एडवाइस सामने आ रही है कि योग करें। तो इस कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन से योग है जो लोगों को करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमको एक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम। साथ में हमको बीच बीच में सुबह और शाम को डीप ब्रीथिंग जरूर करना है। थोड़ा सा ध्यान हमको जरूर करना है और हमको शवासन या योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा तनाव का स्तर घटता है और इसको हम घर पे आराम से कर सकते हैं। जी। और साथ में हमको कम से कम 11 बार 21 बार ओम का उच्चारण करने से भी हमारे तनाव के रेशे को घटाएगा।
बिल्कुल गुरुजी, जिस तरह से प्राणायाम तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि आज जब आप स्वदेश न्यूज पर आए हैं तो कुछ ऐसे प्राणायाम लोगों को करके बताएं, क्योंकि लोग प्राणायाम तो करते हैं लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि सही तरह से सही तरीके से लोग प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो प्राणायाम आपने बताए हैं, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, सभी प्राणायाम आप एक बार विस्तार से समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ डीप ब्रीथिंग। लंबी गहरी से हमको ऐसा सांस लेना है, नाक से ही लेना है और नाक से ही उसको हमको एक्सेल करना है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, झुक के बैठ जाते हैं, या बहुत प्रेशर से करते हैं, या बहुत ताकत लगाते हैं, या बहुत ज्यादा करते हैं। हमको इसको 20 से 30 राउंड करना है खाली। ऐसे डीप ब्रीथिंग करिए होंगे। जब इसमें आपका रूटीन में आ जाता है आपका, फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। वो भी इससे मिलता जुलता है। उसमें क्या करना है, हमें सांस लेना है ऐसा, अगर हम 10 चक्र के बाद थक जाते हैं तो आप रेस्ट कर लीजिए 10 से 20 सेकंड का, और फिर उसको हम कर सकते हैं। भस्त्रिका में क्या होता है, हमने नाक से जो सांस ली वो गले से हमारे लंग्स तक पहुंचती है, वो पूरे शरीर में उसका विस्तार करती है। जब पूरे शरीर में उसका विस्तार करेगी तो हमारे शरीर के एक एक हिस्से तक ऑक्सीजन की इंटेक बढ़ेगी, जो आजकल हमको कमी महसूस हो रही है। जब ऑक्सीजन की इंटेक बढ़ेगी तो हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारा बना रहेगा 95, 96, 97, 98, 99। अगर घटता भी है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जो साथी घर में हैं वो लगातार इसका सुबह और शाम को अभ्यास करें। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको जी। हाथ सीधा रखा है, पीठ सीधी रखी है, गर्दन सीधा है, कंधा सीधा है। फिर सांस मैंने ली, बहुत ही सरल है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप थक जाते हैं तो आप रेस्ट कर लीजिए और फिर इसको आरंभ कर सकते हैं। सेकंड प्राणायाम है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, इसका नाम है कपालभाति। कपाल में मस्तिष्क होता है, भाति में चमक। हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऑरा बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। जो वायरस हमारे गले में है या लंग्स में है, अगर हम अंदर हमारे उतर जाते हैं तो हम कपालभाति के माध्यम से हम उनको किल कर सकते हैं। हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा सकते हैं, हमारे ऑरा को बढ़ा सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अधिकांश लोग जो हमारे पास आते हैं या फोन आते हैं, 70-80% लोग गलत करते हैं। वो ऐसे झुक के बैठ जाएंगे, वो ताकत से करेंगे। इसको बहुत ही सरल तरीका है। इसको भी पीठ सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखना है, कंधा सीधा रखना है और पेट अंदर और सांस बाहर। देखिए, और इसमें स्पीड रखना है 1 सेकंड में 1। और जो बीपी है, डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, जो कमजोर लोग हैं, वो 2 सेकंड में 1 रखें। इतने आराम से करना है। और मैक्सिमम हमको 300 राउंड करना है या मैक्सिमम हमको 5 मिनट करना है। इससे ज्यादा अभ्यास हमको नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपको, ये हमारी टेक्निक होना चाहिए। देखिए, पीठ, गर्दन, कंधा सीधा और मुंह रहेगा आपका बंद। जो सांस में बीच में गैप आ रहा है, उस गैप में सांस ऑटोमेटिक अंदर जाती है, उसको हमको मैनेज करना है खाली। और हम इसको आराम से कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आप नीचे बैठे हैं, दीवार से टिक के भी कर सकते हैं, तख्त पे बैठ के भी कर सकते हैं। और बस करना अभ्यास हमको आराम से। देखिए फिर से एक बार, ये हमारे दर्शकों को आराम से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ये भी बहुत सरल है। इसमें अधिकांश लोग के पोस्चर झुके हुए रहते हैं। ये ध्यान रखिए, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, किसी भी आसन का अभ्यास कर रहे हैं, आपका पीठ, गर्दन सीधी होना चाहिए। बायां हाथ हमारा ऐसा रखा हुआ है, ये ज्ञान मुद्रा है। दायां हाथ अंगूठा में यहाँ रखा है।
आपको दिखाने के लिए मैं सरल तरीका अपना रहा हूँ। दोनों उंगली से हमने नाक को ऐसा बंद किया है। अब लेफ्ट से सांस को हमने इनहेल किया है और राइट से इसको एक्सहेल कर दीजिए। राइट से इनहेल किया है हमने, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया है जी। फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से हमने एक्सहेल कर दिया है। साथ ही इसको हमको मैक्सिमम 5 मिनट करना है जी। जिस रेशो में आपने सांस ली है, इनहेल करी है, उसी रेशो में इसको बाहर निकालना है। तो हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये उनको क्लीन कर देता है, व्याधियों से मुक्त कर देता है। साथ में चाहे सर्दी जुकाम हो, आपको कफ कोल्ड हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, हमें रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए ये समझ लीजिए वरदान है। लेकिन हमको ईमानदारी से करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग अभी घर पे हैं, इसका बैठ के अभ्यास करें। जी। जो लोग अगर हॉस्पिटल में भी हैं, अभ्यास कर सकते हैं, तो इसका अभ्यास हम निरंतर करें। आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, आप जल्दी ठीक होके लौट के वापस आएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए दाया अंगूठा हमने ऐसा रखा है, दोनों उंगली ऐसी मोड़ी है हमने, लेफ्ट से सांस हमने इनहेल करी है जी। और राइट से हमने उसको एक्सहेल कर दिया। फिर राइट से हमने इनहेल करी है और लेफ्ट से हमने इसको एक्सहेल कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा, हमने बिल्कुल आराम से आपको बिल्कुल। अच्छे तरीके। गुरुजी, आपने 3 एक्सरसाइज बताई, लेकिन अनुलोम विलोम है वो इम्यूनिटी को कितना स्ट्रॉन्ग करता है? क्योंकि अनुलोम विलोम काफी प्रचलित एक्सरसाइज है। तो इम्यूनिटी की बात करें तो जो कि इस समय इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये अनुलोम विलोम या फिर भ्रष्टिका कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है? देखिए, एक तो भस्त्रिका से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हमारे उसमें लंग्स में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा और लंग्स हमारे नेचुरल रूप से काम करेंगे। तो भस्त्रिका भी हमको करना है। और अनुलोम विलोम क्या करता है कि हमारी जितनी नाड़ियां हैं, हमारी धमनियां हैं, जो हमारा सिस्टम है, उसको क्लीन करता है। जब हम क्लीन सिस्टम हमारा क्लीन अच्छे ढंग से हो जाएगा, साफ अच्छे ढंग से हमारा हो जाएगा, तो भस्त्रिका प्राणायाम हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और दोनों के जबरदस्त रिजल्ट हैं और बहुत ही सरल है, लेकिन हमको सिर्फ अभ्यास इसका ईमानदारी से करना है। जी गुरुजी, एक और बात है, इस समय हम देख रहे हैं कि लोगों को फेफड़ों की परेशानी काफी ज्यादा आ रही है, तो फेफड़ों को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय हैं, या फिर कोई ऐसा योगा जिससे हम हर रोज अपने फेफड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि इस समय जो वायरस फैल रहा है वो फेफड़ों पर ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, फेफड़ों को। देखिए, इसमें भस्त्रिका जो आपको बताया, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तीनों फेफड़े के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी के हमारे 2 फंक्शन होते हैं, एक मैकेनिकल और ऑटोमेटिक। जी। तो जितने प्राणायाम रहते, तो हमारा लंग्स हो, या ब्रीथिंग का सिस्टम हो, या किडनी का सिस्टम हो, इन सबको मैनेज करता है। तो हमको प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ही हमको परमानेंट और अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। जी पंडित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योग एक ऐसा उपाय है, ये समझे रामबाण औषधि है। अब मैं बच्चों के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय बच्चों के लिए योगासन कितना जरूरी है और उनके लिए ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हम देखें तो बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। देखिए, बच्चों के लिए एक तो अनुलोम विलोम करें और साथ में वो एक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो उससे बच्चों का आज का जो टेंशन लेवल बढ़ रहा है, उनको परेशानी हो रही है, उनका कंट्रोल हो जाएगा। भ्रामरी कैसे करते हैं? अंगूठे को ना, ये अपने अंगूठे को कान में लगाया हमने, ये उंगली हम सामने लेके आए था और लंबी गहरी सांस ली और हमने गुंजन किया। देखिए, फिर सांस इनहेल करी हमने,
ये मैंने आपको 2 बार करके बताया है। अगर इसका अभ्यास हम 10 से 20 बार करते हैं प्रतिदिन, तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो सांस हम इनहेल कर रहे हैं हमारी लंग्स की, फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, हमारा तनाव का स्तर घटेगा, चिंता हमारी कम होगी और नींद भी हमको अच्छी आएगी। जी, बिल्कुल गुरुजी। इस समय हम देख रहे हैं कि लोग जहां कोरोना की चपेट में हैं, वहां इस समय थकान काफ़ी महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना की चपेट में आया है, तो थकान आसानी से नहीं जाती है। उससे निजात पाने के लिए और कोई सी ऐसी एक्सरसाइज जिससे हम थकान जल्दी दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो वायरस है वो फैल रहा है और जब कोरोना होता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें थकान काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, या हम ये कहें कि 25 से 30 दिनों तक थकान बनी रहती है। देखिए, उसके अंदर आपको एक तो खाना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। खाने में तो लौकी की सब्जी हुई, गिलकी हुई, मूंग की दाल हुई, तुअर की दाल हुई, पनीर की सब्जी हुई, ये आपको लेना चाहिए। तो हमारे अंदर से इम्यूनिटी आपकी डेवलप होगी। और हमने अधिकांश देखा कि लोग थक रहे हैं, हमको थकना नहीं है। लोग डर रहे हैं, डरना नहीं है हमको। जो लोग ज्यादा डर रहे हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जो सोच रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बीमारी आ गई, हम इससे लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे, वो जीत के बाहर आ रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं, चाहे 80 साल का व्यक्ति हो, 90 साल का हो, वो जीत के बाहर आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति डर गया है, चाहे वो 40 साल का हो, 30 साल का हो, वो माहौल के घर में ट्रेजेडी हो रही है। तो साथियों, हमको डरना नहीं है, हमको मुकाबला करना है और ये परिस्थिति से हम आराम से निकल जाएंगे। जी गुरुजी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खान पान का आपने बताया, तो खान पान में अभी जो समय चल रहा है, या फिर हम नॉर्मल जिंदगी की बात करें, तो खान पान ऐसे क्या होने चाहिए दिनचर्या के हिसाब से, डेली दिनचर्या की यदि हम बात करें, जिससे इंसान स्वस्थ रह सके? देखिए, इसके अंदर हमको खान पान के अंदर आप ब्रेकफास्ट जरूर लें। ब्रेकफास्ट में चाहे आप पोहे ले सकते हैं, पनीर की सब्जी ले सकते हैं, या आप सैंडविच ले सकते हैं, या उपमा ले सकते हैं, या इडली ले सकते हैं। खाने में जो हमारे घर में खाना होता है प्रॉपर, वो खाना पूरा लीजिए। शाम को हल्का खाना खाइए। खाने के अंदर आप उसमें भी उपमा ले सकते हैं, पोहे ले सकते हैं, चाहे अन्न रात को ना खाएं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि रोटी ज्यादा खा रहे हैं। रोटी को हमको कम खाना है, सलाद का ज्यादा यूज करना है। जैसे प्रोटीन है, जैसे पनीर की सब्जी या हमको लौकी की सब्जी, ये हमको ज्यादा लेना है। तो आप देखेंगे जो लगातार इसका अभ्यास कर रहे हैं या डाइट ले रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है और कम समय में वो रिकवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक और जो वायरस की यदि हम बात करें, तो पेट संबंधी समस्याएं, माइग्रेन की बात करें या अवसाद की बात करें, तो इसमें भी ऐसे कोई योग होते हैं जिससे इन हम समस्याओं से बच सकते हैं? देखिए, पेट की जितनी भी समस्या है, आप कपालभाति जो प्राणायाम करेंगे, उससे पेट की समस्या से आराम से बच सकते हैं और हम आराम से बैठ के कर सकते हैं। जी। और हमारे यंग बच्चे जो हैं, अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, अभी वो दिखा नहीं सकते उसको, तो आप अपने आप को जल्दी से जल्दी और फिट रख सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार में एक 12 आसनों का कॉम्बिनेशन रहता है। जी गुरुजी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं समय बहुत कम है आपका, काफी समय भी बहुत कम लेना चाहूंगी। जो आसन, जो मुख्य आसन होता है 5 से 8, मैं चाहूंगी कि जो आसन आप कर सकते हैं वो दर्शकों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि अभी कुछ ऐसे मुख्य आसन हैं जो हमें कहीं ना कहीं वायरस से बचा सकते हैं। हम योग की बात कर रहे हैं। योग एक ऐसी औषधि जिससे हम तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, एक तो है अब सूक्ष्म वाले आसन अपन जैसे करें, जी। दोनों हाथ अपन ऐसे कंधे पर रख लिया, ऐसा मूवमेंट करिए, ऐसा क्लॉकवाइज 10 टाइम्स कर ले हम, और एंटी क्लॉकवाइज हम 10 टाइम कर ले हम। इससे भी हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, पेट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फ्रोजन शोल्डर में फायदा होगा, और जो हमारी बॉडी में घर बैठे बैठे जकड़न हो रही है उसको खत्म करेगा। जी। इसके अलावा दोनों हाथ ऐसे सामने ला सकते हैं, ऐसा हल्का हल्का मूवमेंट ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ हम साइड में से रख के या यहाँ रख के हम गर्दन का मूवमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे आगे और पीछे, ऐसा जी। और बिल्कुल आराम से ऐसा साइड में, ऐसा ये भी आराम से, ये भी हमको 10 टाइम्स करना है। जी। ऐसा साइड वाला भी 10 टाइम्स कर सकते हैं, ऐसा भी 10 टाइम्स कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर ले हम, लेट के हम साइकिलिंग का कर ले हम, और ध्यान जरूर करें। ध्यान में आपको कुछ नहीं करना है,
खाली आप आराम से बैठ जाइए और जो लंबी गहरी सांस आ रही है, डीप ब्रीथिंग, उस पर आप ध्यान रखिए जी। तो हमारे फेफड़ों की शक्ति भी बढ़ेगी। हमारा जो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आपका तनाव का स्तर बढ़ रहा है, हमारे को डर बैठ रहा है जी। तो ये डर को समाप्त करेगा। सिर्फ लंबी सांस लीजिए, आप लंबी सांस लेकर और 10 टाइम छोड़िए, आपको देखेंगे कि आपका टेंशन लेवल पूरा घट गया है। जब भी आपको लगे बस लंबी गहरी सांस ले लीजिए, तो उसमें बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो हमारे तनाव के स्तर को बिल्कुल घटा देती है और हमारे डर को भी समाप्त करती है। हमें अभी सिर्फ डर पे विजय प्राप्त करना है, बीमारी तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे जी। जो लोग डर पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल गुरुजी, समय बहुत कम है। बिल्कुल समय बहुत कम है। मैं आखिरी संदेश आपके माध्यम से लेना चाहूंगी, योग के माध्यम से। क्या कुछ संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि योग की हमने आज बात की है और योग ही एक ऐसी मेडिसिन है कि ऐसी औषधि जो लोगों को इस बीमारी से बचा सकती है। देखिए, हमको नियमित रूप से योग अभ्यास करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सरकार के नियम का पालन करना है, लोगों से दूरी बना के रखना है और नियमित योगिक क्रिया ही हमको आने वाले कल की तरफ ले जाएगी। हमको इस पर विश्वास करना है, इसका अभ्यास करना है और इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करिए, फिर आप रिजल्ट आपको खुद ही आपको मिल जाएगा। जी गुरुजी, तमाम जानकारी के लिए, योगासन तमाम करने के लिए और योग का महत्व बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेश न्यूज आपका धन्यवाद करता है। तो हमने योग के बारे में आपको बताया, योग कितना महत्वपूर्ण है। योग एक ऐसी औषधि है जिससे आप तमाम बीमारियों से बच सकती है और इस समय जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, जिस वजह से हम घर हैं, उसमें घर रहकर हम योग कर सकते हैं। समय भी हमने आपको बताया, दिन में सुबह या शाम तो हम योग कर ही सकते हैं। बच्चों के लिए कितना फायदेमंद योग है। अगर योग कर रहे हैं, फेफड़ों की समस्या है, तो हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना है। यदि बात करें योग की, तो योग के साथ साथ खाने पीने की, इम्यूनिटी काफी स्ट्रोंग करता है योग। बात करें तनाव की, थकान की, तो ये भी योग दूर करता है। अगर लोगों ने अपने जीवन में योग का महत्व समझ लिया और उससे महसूस कर लिया, तो दुनिया में खासा बदलाव आ जाएगा। जीवन के प्रति अपने नजरिए में विस्तार लाने, व्यापकता लाने में ही मानव जाति की सभी समस्याओं का समाधान है। तो योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बनी रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।